के पास पहुंचे थे। और अब कुमारी शैलजा कांग्रेस की लीडर हैं, रणदीप सुरजेवाला भी उनके साथ, दुष्यंत चौटाला, अर्जुन चौटाला, दिग्विजय चौटाला, करण चौटाला के साथ बैठे हुए इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं कि हरियाणा की राजनीति के तमाम दिग्गज नेताओं का धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गया है और इसी कड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी 2 बजे तेजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंचेंगे, जो कि पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। न सिर्फ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बल्कि जगदीप धनखड़ की भी मौजूदगी हमें देखने को मिलेगी। इस वक्त कुमारी शैलजा कांग्रेस की लीडर, साथ साथ कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी भी आपको दुष्यंत चौटाला और साथ साथ दिग्विजय चौटाला के साथ देखने को मिल रही है। अगर हम व्यक्तित्व और कद की बात करें तो लोकप्रियता ऐसी है कि आज उनके धुर विरोधी भी उन्हें याद कर रहे हैं। उनके धुर विरोधी उनके रहते भी उनके व्यक्तित्व और राजनीतिक समझ के मुरीद रहे हैं। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की गिनती कठोर प्रशासकों में होती है, वो बहुत सख्त थे और जो भी शिकायत आए उसकी जानकारी, उसके बारे में अपडेट वो रात के 1 बजे 2 बजे भी अधिकारियों से लेने से कतराते नहीं थे। इसकी कहानी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आप समझिए उनका चुटकीला अंदाज, उनकी शख्सियत, उनका जीने का जज्बा, उनका आखिरी तक कार्यरत रहने का, राजनीति में एक्टिव रहने का जज्बा ही है कि आज हरियाणा में हर कोई उन्हें नम आंखों से याद कर रहा है। अगर उनकी सख्ती की बात करें तो एक बार ऐसा हुआ था कि ओम प्रकाश चौटाला को किसी ने कह दिया कि आपके अधिकारी जो है वो रात भर पार्टी करते हैं, ऐसे में कानून व्यवस्था तो राम भरोसे रहेगी। इस पर ओम प्रकाश चौटाला ने सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों को रात के 11 बजे 12 बजे अपडेट लेना शुरू कर दिया। उनकी सख्ती के इस कदर खौफ में अधिकारी रहते थे कि रात में डायरी लेकर सोया करते थे कि ओम प्रकाश चौटाला अगर उनसे कोई सवाल पूछ लेंगे, कोई अपडेट किसी शिकायत के बारे में, आगे कार्रवाई क्या हुई ये पूछ लेंगे तो बताना पड़ेगा। न सिर्फ इतना बल्कि अगर उनके जीने के जज्बे की बात करें, उनके जिंदगी को किस नजरिए से देखा जाए इसकी बात करें तो ओम प्रकाश चौटाला जब पार्टी टूट रही थी, जब आईएनएलडी जेजेपी में बट रही थी, उससे पहली बार जब मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने कहा था कि लाठी अगर टूट भी जाए तब भी छन्ना फोड़ने के काम तो आते ही है, भले तो उससे लाठी बढ़ जाए लेकिन अपना रुतबा, अपना रौब थोड़ी ना छोड़ेगी। कार्यकर्ताओं के जो काम होंगे वो तो करवा ही सकते हैं ओम प्रकाश चौटाला। तो ये तो रहा उनका जज्बा। लेकिन अगर उनके जीने के जज्बे या जिंदगी को देखने के नजरिए की बात करें तो जब वो 87 साल के थे तब उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की और इसके लिए बाकायदा अधिकारी उनके गांव पहुंचे, उन्हें सम्मानित किया। और सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि अंतिम समय तक हरियाणा विधानसभा चुनाव जब हुए थे, तमाम बीमारियों से वो जूझ रहे थे, स्वास्थ्य कारणों के साथ मशक्कत कर रहे थे, तब भी आईएनएलडी के जो उम्मीदवार खड़े हुए उन्हें ग्राउंड पर उनका प्रचार करने, उन्हें मजबूती देने के लिए ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे थे। मेदांता में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस वक्त आप कुमारी शैलजा को दुष्यंत चौटाला के साथ, दुष्यंत चौटाला अजय चौटाला के बेटे और ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं, वो बैठे हुए थे। दुष्यंत चौटाला के ठीक बगल में दिग्विजय चौटाला और उसके बगल में रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी भी है। राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आईएनएलडी नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौधरी के अभय चौटाला सिरसा के तेजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंचे हैं और इस वक्त कुमारी शैलजा की मौजूदगी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी। हरी पगड़ी ओम प्रकाश चौटाला की पहचान थी। उनकी गिनती उन नेताओं में होती थी जो जमीनी कार्यकर्ताओं को नाम से भी याद रखते थे। कई बार तो कार्यकर्ताओं के घर में रुक जाते थे ओम प्रकाश चौटाला। हरी पगड़ी ओम प्रकाश चौटाला की पहचान बन गई थी। वे 7 बार विधायक बने थे, 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे थे। उनसे जुड़े लोग उन्हें हरियाणा की राजनीति का बूढ़ा शेर कहने लगे थे। ओपी चौटाला की पत्नी स्नेहलता का 5 साल पहले ही निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौटाला के निधन पर शोक व्यक्त किया। साथ साथ ओम प्रकाश चौटाला को देश भर से तमाम दिग्गज नेताओं ने याद किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वे प्रदेश की राजनीति में वर्षों तक सक्रिय रहे और लगातार चौधरी देवीलाल के काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन आपको बताएं कि चौधरी देवीलाल देश के 2 बार के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन उनका जो हरियाणा में सीएम रहने का रिकॉर्ड था वो ओम प्रकाश चौटाला ने तोड़ा, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कि हरियाणा में 5 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं और आज उन्हें देश याद कर रहा है। और क्योंकि हम देवीलाल का रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं तो ओम प्रकाश चौटाला को राजनीति की विरासत जो है वो पिता देवीलाल से ही मिली थी। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के मामले में उन्होंने अपने पिता का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, जबकि देवीलाल सिर्फ 2 बार इस कुर्सी पर बैठ पाए। देवीलाल के पास कुल 4 साल हरियाणा की बागडोर रही है, जबकि चौटाला के पास करीब 6 साल। हालांकि 5 बार सीएम रहने के बावजूद
केवल एक बार ही 5 साल का कार्यकाल चौटाला पूरा कर पाए थे। ये तस्वीरें बेहद अहम है और ये तस्वीरें इसी बात की बानगी हैं कि हर कोई, चाहे उनका विरोधी दल का सदस्य क्यों न रहा हो, वो भी ओम प्रकाश चौटाला का मुरीद रहा है। इस वक्त भावभीनी श्रद्धांजलि देने के बाद दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को ढांढस बंधाते हुए कुमारी शैलजा, कांग्रेस की नेता, साथ साथ रणदीप सुरजेवाला को आप तेजा खेड़ा फार्म हाउस पर देख रहे होंगे। देखिए, ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक समझ ये रही है और कि जब वो जेल गए, उनकी जनता में पकड़ ही ये थी कि इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब वो जेल गए तब से इनेलो पार्टी जो है वो पूरी तरीके से उबर नहीं पाई। चुनाव दर चुनाव इनेलो का प्रदर्शन थोड़ा सा कम होता रहा। पार्टी कार्यकर्ताओं को हर चुनाव में उनकी कमी खलती रही। हालांकि इस उम्र में भी वो रैली करने के लिए तैयार रहते थे। प्रत्येक पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रम में वो हाजिरी जरूर लगाते थे। जब भी पैरोल या फरलों पर बाहर आते, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते, उनसे मिलते, समस्याओं को जानते और अगर कोई ऐसी समस्या होती जिस पर उनकी दखल जरूरी होता तो वो दखल देने की भी कोशिश करते। देखिए, चौटाला खानदान पूरी तरीके से मौजूद है वहां पर। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे अजय और अभय चौटाला को आप तस्वीरों में देख रहे थे। अजय और अभय के भी 2 बेटे हैं। अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत और दिग्विजय दोनों राजनीति में हैं, वो भी इस वक्त मौजूद हैं। अभय चौटाला के बेटे कर्ण और अर्जुन भी राजनीति में हैं। प्रताप चौटाला के 2 बेटे हैं, रवि और जितेंद्र, दोनों बिजनेसमैन हैं, जबकि रंजीत के 2 बेटे गगनदीप और स्वयं संदीप सिंह मौजूद हैं। इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं, गगनदीप बिजनेसमैन हैं जो कि तेजा खेड़ा फार्म हाउस पर इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, लगातार बड़े नेताओं के आने का सिलसिला इस वक्त जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। विपक्ष की वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा।